अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी खैर-ओ-फ़ियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने 9th क्लास मैथ के हमने गेस्ट पेपर स्टार्ट किए हुए थे। इसके गेस्ट पेपर के तौर पे मेन सिर्फ एमसीक्यूज़ टाइप हम कर रहे थे। पहला गेस्ट पेपर हमारा हो चुका था। आज हमारा गेस्ट पेपर नंबर 2 है। तो गेस्ट पेपर नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। सबसे पहले नंबर पे हमसे देखें हमारे पास क्या जी, कहता है सीकेंट स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है, इसका आंसर क्या है 1 के बराबर। तो ये एक फार्मूला है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक में से ये फार्मूला दिया। उसके बाद कहते हैं कोस स्क्वायर 100 पाई प्लस साइन स्क्वायर 100 पाई बराबर किसके। अब देखिए ये फार्मूला था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस के थीटा, जैसे कि ये लिखा ना कोस साइन के थीटा प्लस कोस के थीटा। अब थीटा सेम होना चाहिए, जैसे कि उसने 100 लिख दिया 100 लिख दिया सेम होगा, फिर समझिए कि ये 1 के बराबर है। तो किसकी इक्वल आ जाएगा, ये 1 के इक्वल है। अगर ये आ जाए फिर भी 1 के इक्वल है, थीटा कोई और चेंज कर दे तो फिर भी 1 के इक्वल ही आता होता है। उसके बाद तीसरे नंबर पे देखा, कहते हैं दो निकात दिए हैं पी और क्यू के दरमियान फासला मालूम करें। देखिए पी और क्यू के दरमियान हमने फासला मालूम करना है। फासला का फार्मूला क्या होता था, डिस्टेंस, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश मीडियम वाले देख सकते हैं क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1 होल का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल का स्क्वायर। इसके ऊपर क्या था चल, ये था डिस्टेंस फासला। कहता है पी और q ये दो पॉइंट्स के हम कह देना है x1 और इसको कह देना है y1 और उसके बाद इसको x2 और इसको y2। अब इसमें देखिए x2 किसके इक्वल आएगा, x2 है 4 के, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 माइनस x1 किसके इक्वल आ गया 1 के होल का स्क्वायर। उसके बाद क्या आ जाएगा जी प्लस y2 किसके इक्वल है, y2 है 6 के, 6 माइनस y1 किसके इक्वल है, y1 इक्वल है जी y1 इक्वल है 2 की, तो इसका होल का स्क्वायर ये आ गया। ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर। अब इसमें देखें तो यहाँ से देख सकते हैं, अब देखिए पहले नंबर को P और Q ना, तो P को हम क्या कहेंगे x1, यहाँ पे लिख देते हैं। अब देखिए ये क्या है x1 और ये क्या है y1 और उसके बाद ये क्या है, ये आ जाएगा हमारे पास जी x2 और ये क्या आ जाएगा y2। इस तरह से आपने ये याद रखना है। अब इसको सोल्व करें तो क्या आ जाएगा 3 4 माइनस 1 करें तो क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस इसको करें तो 4 6 माइनस 2 करें तो क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर, ऊपर क्या आ जाएगा जजर। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, उसके बाद प्लस 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 16 जमा 9 करें तो किसके बराबर आ जाएगा 25 और 25 का जजर किसके बराबर होता है 5 के बराबर। तो डी किसके बराबर आ गया 5 के बराबर। अब हम इसका आंसर देखते हैं कि 5 दिया हुआ कि नहीं। अब देखिए ये तीसरा है ना, तो तीसरे का ए वाला ऑप्शन करेक्ट है, 5 दिया है। उसके बाद कहता है कि इसका मिड पॉइंट जिसको हम वस्ती नुक्ता कहते थे। अब वस्ती नुक्ता का फार्मूला देख ले, वस्ती नुक्ता का फार्मूला क्या था, m इक्वल था x1 प्लस x2 ओवर 2, उसके बाद y1 प्लस y2 ओवर 2, ये था फार्मूला। अब वस्ती नुक्ता के लिहाज से दो पॉइंट उसने दिए, हम देखें एक ये पॉइंट है दूसरा ये पॉइंट है, एक ये और दूसरा ये। अब इधर भी सेम ऐसे लिखे, अब देखें पहले नंबर पर पॉइंट ये है ना, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये जो हमारे पास है ये पॉइंट आ जाएगा x1 और ये क्या आ जाएगा y1। उसके बाद ये क्या आ जाएगा x2 और ये क्या आ जाएगा y2। इस तरह से आप लोगों ने ये याद रख लेना है, पेपर में नहीं लिखना, लेकिन आप लोगों ने इसको मैं समझाने के तौर पे आप लोगों को बता रहा हूँ। अब देखिए इसको हम सोल्व करते हैं तो किसकी इक्वल आएगा। अब इसमें देखें तो वैल्यू पुट करने, x1 किसकी इक्वल आ जाएगा जी x1 -2 है -2, उसके बाद x2 किसकी इक्वल है 6 के प्लस 6 ओवर 2 आ गया, ये आ गया y1 किसकी इक्वल है 4 प्लस साथ में इधर -2 है, तो -2 के लिहाज से क्या आ जाएगा जी, यहाँ पे प्लस की जहाँ पे -2 इंटू क्या आ जाएगा -2 ब्रैकेट में लिख ले इस तरह से डिवाइड में 2। अब इसको सोल्व करेंगे -2 प्लस 6 करें क्या आ जाएगा 4 ओवर 2 आ जाएगा। इसको करेंगे तो 4 -2 ओवर 2 आ जाएगा। अब इसको अगेन आगे करें तो क्या आ जाएगा 2 एकम 2 2 2 4, ये आ गया 2 आ गया। अब इसको करेंगे तो 2/2 आ, 2 2 से कैंसिल, तो क्या आ जाएगा ये पॉइंट आ जाएगा जी 2 व 1, तो 2 व 1 मीन 2 व 1। तो इसमें आंसर में देखें तो 2 व 1, बी वाला ऑप्शन क्या है, बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। तो ये वाला ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर करेक्ट आ जाएगा। उसके बाद देखिए आगे कहता है कि अगर दो मुतशाबह अजसाम की हुजम कहते हैं वॉल्यूम। कब देखें यहाँ पे देखें, इफ़ द वॉल्यूम ऑफ टू सिमिलर सॉलिड्स इज़ 125, 125 किसका क्यूब होता था 5 का क्यूब, ये आ जाएगा। उसके बाद कहता है 27, तो 27 किसका क्यूब है, ये है 3 का क्यूब। अब ये 3 से तो कैंसिल हो जाएगा, रेशियो है ना, तो ये डिवाइड में अगर 3 से कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 5/3, तो ये क्या आ जाएगा ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन आ जाएगा करेक्ट ऑप्शन सी, बी वाला ऑप्शन क्या आ जाएगा इसका
करेक्ट आ जाएगा। उसके बाद देखें जी आगे है 6 वाला, दो अजसाम इसी वक्त मुतशाबा होते हैं अगर इसकी शक्ल है। वो कहता है कि टू सॉलिड स्टेट आर सेड टू बी सिमिलर इफ़ दे हैव क्या होता था सेम शेप। इसकी शक्लें एक जैसी होती थी लेकिन वो मुशाबे में मुख्तलिफ हो सकते थे, लेकिन शक्लें क्या होनी चाहिए एक जैसी। तो हम क्या कहेंगे एक जैसी या सेम कह लें। उसके बाद है जी 3 या 3 से ज़्यादा इजला वाली बंद शक्ल को हम क्या कहते थे मुसल्लस या ट्राइंगल। ये आप लोगों ने 3 भी पढ़ी हुई है। उसके बाद क्या रेडियन tan इनवर्स 2 की कदर है। रेडियन tan इनवर्स की 2 कदर है आप लोगों ने याद रखनी 11.1.11 पाई। उसके बाद 9 वाला देखें 9 वाला कहता है स्लोप ऑफ लाइन y बराबर 5x+3। ढलवान हम स्लोप को कहते हैं तो ये मसावात हमने पढ़ी y बराबर mx+c। स्लोप क्या होती थी स्लोप m के बराबर होती थी, तो m किसके इक्वल आ जाएगा। अब देखिए x के साथ m है ना, यहाँ पे x के साथ क्या है 5, तो m किसके इक्वल आ जाएगा m आ जाएगा जी 5 के बराबर। तो यही इसका आंसर। अब देखिए यहाँ पे 5 दिया हुआ, ये c वाला ऑप्शन क्या है करेक्ट आ जाएगा। उसके बाद 10 वाला आगे वाले पेज पे देखें जी दी दी वाई इंटरसेप्ट ऑफ वाई बराबर -2x-1 इज। अब वाई इंटरसेप्ट के लिहाज से बात करें और x इस इंटरसेप्ट के पे क्या होता है x इंटरसेप्ट के ऊपर y इंटरसेप्ट के ऊपर 0 होता है। अब इस मसावात के अंदर इक्वेशन के अंदर आप लोगों ने क्या करना है x की यहाँ पे 0 पुट करें। अब ये तो 0 हो जाएगा तो 1 बच जाएगा, क्या आ जाएगा -1। इसी का आंसर y बराबर किसके आ गया -1 के। उसके बाद कहता है कि y बराबर x2 का ग्राफ एक्स महवीर को काटता है। तो ये एक्स महवीर को किसके ऊपर काटता है। अब देखिए एक्स स्क्वायर की बात कर रहा है इस तरह से ना, तो एक्स स्क्वायर की बात करें ये याद रखिए ओरिजिन पे काटता होता है, मीन जहाँ पे एक्स भी 0 और वाई भी 0, तो ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। उसके बाद माकूस सफाल मीन रेसिप्रोकल की बात कर, रेसिप्रोकल होता है बटे में। अब देखिए बटे के अंदर एक्स मौजूद होना चाहिए, ये ना हो कि बटे के अंदर कोई नंबर हो ऊपर कोई एक्स हो, बटे में एक्स होने चाहिए। फंक्शन किसको कहते हैं जिसमें एक्स यूज हो रही है इक्वेशन। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है कि वाई बराबर 2/x। उसके बाद मुसल्लस के नासफ जाविये पर काटते हैं, तो मुसल्लस के नासफ जाविये क्या होती हैं 1 पॉइंट पर, 1 पॉइंट पर। उसके बाद निकात का लोकस जो किसी दो मुअय्यन निकात के बराबर फासले पर हो कहलाता है अमूदी नासफ, या हम कहते हैं जिसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट। तो ये क्या आ जाएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्ट। उसके बाद है निकात का लोकस जो किसी एक मुअय्यन ख़त के बराबर फासले पर हो कहलाता है, क्या कहलाता है जी मुतवाज़ी खतूत मीन पैरेलल लाइंस। ये वाला ऑप्शन क्या आ जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद देखिए तो मवाद में किस कदर के वकूफ़ पज़ीर होने की तादाद को क्या कहते थे तादुद, या हम क्या कहते थे फ्रीक्वेंसी। उसके बाद है जी आगे वाला 17 वाला दरमियानी नुक्ते को कहा जाता था। दरमियानी नुक्तों को क्या कहा जाता था जमाती हद निशान या क्लास मार्क। उसके बाद कहता है कि अगर 5, 7, 8, 9 और एक्स हिसाबी औस में 7/5 हो तो एक्स की कदर क्या होगी। तो ये आप लोगों ने याद रखना, ये हमारे पास इसका आंसर होता है जी 8/5, ये वाला इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद दिए गए मवाद का आधा, आधा क्या था आधा मोड कहते हैं, मोड जो ज़्यादा बार मैक्सिमम रिपीट हुआ। देखिए 2 देखे कितनी बार है 2 एक बार है, 5 देखे एक बार है, 8 देखे एक बार है, 9 भी एक बार है, 0 भी एक बार है, सभी नंबर एक एक बार है। तो मीन इसके अंदर कोई आधा नहीं है, नो मोड। तो क्या आ जाएगा इसका डी वाला ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। लास्ट वाला देखें जी सैंपल स्पेस का हर रुकन कहलाता है, तो क्या कहलाता था सैंपल पॉइंट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। अगर आप लोग ये वाले एमसीक्यू कर लेते हैं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप लोगों के बोर्ड के एग्जाम में जितने भी जहाँ कहीं से भी बन के आएंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों के ये वाले एमसीक्यूज क्लियर हो जाएंगे। तो इस तरह के मज़ीद गेस्ट पेपर समझने के लिए फ़िज़िक्स के भी अगर आप लोगों ने समझे हैं तो फ़िज़िक्स के भी समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ अच्छी वीडियो गेस्ट पेपर के तौर पे शेयर करेंगे। 9th क्लास के अब एग्ज़ाम काफ़ी करीब आ चुका है, तो आप लोग भी सीरियस होके अच्छी तरह से तैयारी करें जी। अगर किसी भी पूरी बुक में से किसी भी एक्सरसाइज का कोई क्वेश्चन समझ ना हो तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में एक्सरसाइज का नाम लिखिए और साथ में क्वेश्चन लिखते हैं कि सर इस क्वेश्चन को आप एक्सप्लेन कर दें, तो उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा जी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ इसका लिंक शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।